एक सरसब्ज़ और शादाब सल्तनत में एक अक्लमंद और खैर खा बादशाह की हुकूमत थी। इसका नाम बादशाह एडमंड था और उसकी एक बेटी थी जिसका नाम शहजादी डियाना था, जो अपनी खूबसूरती और अपनी मशहूर कुन नीली आंखों के लिए मशहूर थी। वो न सिर्फ शाही ख़ानदान का फ़ख्र थी बल्कि पूरी ममलकत का दिल भी थी। ताहम बादशाह एडमंड बीमार हो गया और जैसे जैसे उसकी सेहत ख़राब होती गई, वो जानता था कि उसे अपनी सल्तनत के मुस्तकबिल को महफूज बनाना है। उसने फ़ैसला किया कि शहजादी डियाना अपनी जहानत और हमदर्दी के साथ तख्त संभालने वाली होंगी। लेकिन ममलकत में हर कोई इस फैसले से मुतफ़िक नहीं था। मुखालफत करने वालों में एक चालाक वज़ीर भी था। इसने इक़्तिदार पर कब्ज़ा करने का मौका देखा। शहजादी डियाना को तख्त पर से रोकने के लिए उसने इसके ज़वाल की साजिश की। वज़ीर ने एक ताकतवर जादूगर की तलाश की जो सल्तनत के करीब एक तारीक वादी में रहता था। उसने जादूगर के साथ एक मुआहदा किया और इससे वादा किया कि अगर वो शहजादी डियाना को ख़त्म कर सकता है तो वो इसे इसकी सोच से ज़्यादा दौलत देगा। एक रात जब शहजादी डियाना पुरअमन अपने कमरे में सो रही थी, जादूगर गायब होकर कले में घुस गया। अपने हाथ की लहर के साथ उसने जादू किया और शहजादी डियाना अपने बिस्तर से गायब हो गई। इसे तारीक वादी में ले गया जहां जादूगर रहता था। शहजादी के लापता होने की खबर पूरी ममलकत और इससे बाहर जंगल की आग की तरह फैल गई। बादशाह एडमंड अपनी प्यारी बेटी को ढूंढने के लिए बेकरार ने ऐलान किया कि जो भी शहजादी डियाना को बचा सकता है वो न सिर्फ इससे शादी करेगा बल्कि सल्तनत का वारिस भी होगा। बहुत से बहादुर जवानों ने तारीक वादी तक खतरनाक सफ़र की कोशिश की, लेकिन कोई भी कामयाब नहीं हुआ। एक दिन पड़ोसी रियासत का एक शहजादा अपनी खिदमत पेश करने पहुंचा। इसका नाम शहजादा एड्रीन था और वो शहजादी डियाना को बचाने के लिए पुरज़्म था। शहजादा एड्रीन ने अपने सफ़र का आगाज़ किया जिसमें बहुत सी मुश्किलात और तकालीफ थी, मगर शहजादा बाहिम्मत रहा। एक तेज़ दरिया को उबूर करते हुए शहजादा एड्रीन का सामना एक फंसे हुए शख्स से हुआ जो शिद्दत से एक चट्टान से चिमटा हुआ था। वो मदद की इल्तिजा कर रहा था। शहजादा एड्रीन ने तेजी से इसकी तरफ हाथ बढ़ाया, उसे बाहर की तरफ खींचा। इस शख्स ने शहजादे का शुक्रिया अदा किया। शहजादा अपनी मंजिल की जानिब चल पड़ा। जंगल में से गुजरते हुए इसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी। उसने देखा कि वो रो रही थी। शहजादे ने इससे रोने का सबब पूछा। लड़की ने बताया कि वो अपना कीमती हार खो बैठी है और इसे तलाश कर रही है। शहजादा वहां रुका और हार ढूंढने में लड़की की मदद की। आखिरकार उन्हें वो हार मिल गया। लड़की ने शहजादे का शुक्रिया अदा किया और जंगल में गायब हो गई और शहजादा आगे बढ़ा। जैसे ही शहजादा एड्रीन तारीक वादी में पहाड़ पर चढ़ा, उसे ऊपर से एक दर्द भरी आवाज़ सुनाई दी। उसने एक खूबसूरत परिंदे को देखा जिसका बाजू पत्थर के नीचे फंस गया था और खुद को आज़ाद नहीं कर पा रहा था। शहजादा एड्रीन ने एहतियात से परिंदे के बाजू को पत्थर की गिरफ्त से निकाला। एक चहचहाहट के साथ परिंदे ने अपने परों को फैलाया और शहजादे के ऊपर खूबसूरती से चक्कर लगाया और शुक्रगुजारी का इजहार किया, और साथ ही वो एक खूबसूरत परी में तब्दील हो गया। उसके चमकदार पर अपनी तमाम तर शान और शौकत में फैले हुए थे। इसने इन चैलेंजों के बारे में बात की जिनका उसने सामना किया था। उसने बताया कि वो इसकी हमदर्दी, खुलूस और मजबूत इरादे के लिए इसका इम्तिहान ले रही थी, जिसमें वो कामयाब हुआ। इसके अजीम कामों के एतराफ़ में प्री ने शहजादा एड्रीन को जादुई तोहफ़े पेश किए, जिनमें से हर एक इसके परियों के जादू से मुज़य्यन था। एक अंगूठी जिसके पहनने से वो जादूगर के हर वार से महफूज रहेगा। एक चमकदार और ख़ूबसूरत लॉकेट जो कि उसे गायब कर सकता था और जादूगर की नज़रों से ओझल रख सकता था। एक जादुई तलवार जिसमें एक जादुई मोती जड़ा था जिसकी मदद से वो जादूगर का खात्मा कर सकता था। ये जानते हुए कि इससे वो अपने और शहजादी डियाना के दरमियान खड़ी किसी भी रुकावट को उबूर कर सकेगा, शहजादे ने शुक्रिया के साथ तोहफ़े को कबूल किया। इसके साथ ही फिर गायब हो गए। इन जादुई तोहफ़े से लैस शहजादा एड्रीन गार की तरफ बढ़ा। करीब पहुंचकर उसने जादुई लॉकेट पहना और गार में कदम रखा। उसने शहजादी को ढूंढा जो गार के एक तरफ उदास बैठी थी। शहजादी के पास पहुंचकर शहजादे ने लॉकेट उतार दिया।
और शहजादी को महफूज वापस ले जाने के वादे के साथ उसने वो लॉकेट शहजादी के हाथ में थमा दिया ताकि वो इसे पहने और जादूगर की नज़रों से ओझल हो जाए। जैसे ही शहजादी गायब हुई, शहजादा एड्रीन जादूगर की तरफ बढ़ा। जादूगर उसे देखकर गुस्से में भड़क उठा। जादूगर ने अपने ताकतवर मंत्र छोड़े, लेकिन शहजादा एड्रीन बेमिसाल बहादुरी से लड़ा। शहजादी डियाना और सल्तनत को बचाने के लिए शहजादा एड्रीन ने जादूगर का मुकाबला किया। एक लम्हे में जैसे ही जादूगर ने शहजादे को निशाना बनाते हुए जादू किया, शहजादा एड्रीन ने तेजी से अपनी जादुई तलवार से जबरदस्त जब लगाए। एक जबरदस्त तसादुम के साथ तलवार जादुई गेंद से टकरा गई, जिसे जादूगर ने अपनी तारीक ताकतों को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया था। जादुई गेंद 1000 टुकड़ों में बिखर गई, जिससे रोशनी पैदा हुई जिसने गार को अपनी लपेट में ले लिया। जादूगर अपनी ताकत के मुंबा की तबाही से कमज़ोर होकर पीछे की तरफ गिर गया और उसकी तमाम ताकत ख़त्म हो गई। शहजादे ने इससे पूछा कि उसने शहजादी को क्यों अगवा किया था। जादूगर ने इसे बताया कि इक़्तिदार के लालची वज़ीर ने इसे ऐसा करने पर उकसाया था और उसके साथ ही जादूगर ज़मीन पर गिर गया। जादूगर की शिकस्त और सच्चाई के सामने आने के बाद शहजादा एड्रीन शहजादी डियाना को बहिफाजत लेकर सल्तनत में वापस आया। लोगों ने इसकी वापसी पर खुशी का इजहार किया और बादशाह एडमंड ने खुशी के आंसुओं के साथ अपनी बेटी का इस्तकबाल किया और लालची वज़ीर को उम्र कैद की सज़ा दी गई। आखिर में शहजादी डियाना और शहजादा एड्रीन की शादी एक अजीम तकरीब में हुई, जिसने अपनी सल्तनतों को मुत्तहिद किया और आने वाली नस्लों के लिए अमन कायम किया। और उन्होंने एक साथ हुकूमत की। उनकी मोहब्बत और बहादुरी दास्तानों का सामान बन गई, जिसे बादशाहत की तारीखों में हमेशा याद रखा जाएगा।